गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपीएसआई रिलेटेड 13 दिसंबर 2017 की थर्ड शिफ्ट में जो भी 40 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे उससे संबंध में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो 40 के 40 क्वेश्चन थे वह देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर किसी भी पेपर को देने से पहले प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रीवियस ईयर से हमें यह मालूम चलता है कि कैसे सिलेबस हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो प्रीवियस ईयर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी परीक्षा में आपको बेहतर नंबर लाने के लिए। तो आज हम लोग हिंदी का सेट करेंगे। जो 13 दिसंबर 2017 का थर्ड शिफ्ट था उसके जो 40 क्वेश्चन आए थे उस संबंध में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो या यूपी ट्रिपल एससी हो। जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए यह हेल्पफुल वीडियो होगी। पहला है हमारा क्वेश्चन है, डैश दिया है, चंगा तो कठौती में डैश लोकोक्ति को पूरा करना है। यानी डैश दिया है, इस लोकोक्ति को जो है आपको पूरा करना है। तो क्या होता है, इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है तन नंगा, बी है मन और गंगा, सी है विचार और जल, डी है धन और यमुना। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें भरा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये लोकोक्ति होगी जो पूरा होगी। यानी अगर मन साफ है तो हमको गंगा जी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कठौती में ही गंगा हमको मिल जाएगी। यानी मन को साफ रखना है, न कि बाहरी दिखावा करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकल्पों में वर्णित वाक्य में से गलत वाक्य कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन कि विकल्पों में वर्णित वाक्य में से गलत वाक्य कौन सा है? पहला है, विज्ञान से अनेक संभव लगने वाली बातों को असंभव कर दिखाया है। बी है, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। या डी है, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। तो इसमें कौन सा भाग में गलती है, किस ऑप्शन में गलती है, उसको आपको ढूंढना है। तो जैसा कि इस ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे कि इसमें क्या है कि विज्ञान से नहीं, विज्ञान ने से की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे जो कारक चिन्ह है, कारक विभक्ति है, उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। उसका जो है त्रुटिपूर्वक इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें होगा विज्ञान से न होके इसमें होगा विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया है। क्या है कि आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया है। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, उछाल आया है, बी में भी भारी, या सी आधी रात से, या डी सोने की कीमत। तो किस भाग में त्रुटि है? चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शन में किस भाग में त्रुटि है वह आपको पहचानना और टिक करना है। तो इसे टिक करें कि किस भाग में त्रुटि है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभी तक आपने टिक कर लिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सोने की कीमत। सोना जो होता है वहाँ सोने की कीमत नहीं होती, सोने की कीमत होती है। यहाँ पे जो है जो कारक चिन्ह है, कारक विभक्ति है,
उसका गलत प्रयोग हुआ है। इसमें जो होगा, इसमें होगा सोने के कीमत में नहीं होगा, सोने की कीमत में होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त को भरें। जैसे दिया है कि विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी डैश होंगे तो देश का भविष्य होगा, यानी क्या है, अगर विद्यार्थी डैश होंगे तो देश का भविष्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है अक्लमंद और तेज, बी दिया है निडर और उत्साही, सी दिया है अचेत और गरिमाजनक, या डी दिया है आदर्शवादी या उज्ज्वल। क्या होगा, टिक करें। इसका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा, आदर्शवादी और उज्ज्वल। जैसे होगा, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी है आदर्शवादी और उज्ज्वल भरा जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पहला लड़का, बी कुर्सी, अगला है सी है पेड़, या डी है शेर। यानी ऑप्शन नंबर ए लड़का, बी कुर्सी, सी पेड़, या डी शेर। इसमें कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका दिया है कुर्सी, वह आपका स्त्रीलिंग होगा दिए गए विकल्पों में से। यानी हम जैसे कि अभी इसके पहले हमने आपको बताया है, जिसमें जो पिछला हमने सेट कराया 40 क्वेश्चन हिंदी के, तो उसमें आपको मैंने बताया कि जो भी वाक्य दिए हों तो उसमें हम अच्छा और अच्छी लगा के प्रश्न करते हैं। अगर लगती आता है तो आपको वह स्त्रीलिंग होगा, और लगता आता है तो आपका पुल्लिंग होगा। जैसे लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है कहते हैं, न कि लड़का अच्छी है कहते हैं। जैसे कुर्सी अच्छा है, कुर्सी अच्छी है, तो क्या सटीक है, कुर्सी अच्छी है न कि कुर्सी अच्छा है। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, बी जो ऑप्शन है वो हमारा स्त्रीलिंग है, यानी बी ऑप्शन कुर्सी जो है वह स्त्रीलिंग है। अगला है सन 1900, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। यानी 1973 में आलोक पर्व को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह किस लेखक की रचना है, किसकी रचना है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी शिवमंगल सिंह सुमन, या डी भीष्म साहनी। किसकी रचना है, टिक करें। यह जो है आलोक पर्व किसकी रचना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1973 में आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैसे ऑप्शन दिया है भवानी प्रसाद मिश्र, तो भवानी प्रसाद मिश्र का है बुनी हुई रस्सी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शिवमंगल सिंह सुमन, जैसा कि हमारा सी ऑप्शन है, इनको मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी है भीष्म साहनी, जो भीष्म साहनी है इनको तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन चारों के हमने बता दिए कि किसको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वाचिंग करें और कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके जो कमेंट सजेशंस होंगे उसके आधार पर हम लोग मोटिवेट होंगे और आपको और भी जो अच्छा मटेरियल है वह देने का प्रयास करेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें जो यूपीएसआई, यूपीएससी, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो। अगला है, ये देखिए अगला क्वेश्चन। अभी मैंने बताया कि मिट्टी की बारात क्या है। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। पहला है उपन्यास, बी है नाटक, सी है कथा या डी है काव्य। क्या होगा, टिक करें। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य। मिट्टी की जो बारात है वह शिवमंगल सिंह सुमन का एक काव्य है जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला। अगला है, जो मैं ऐसा जानती रे डैश किया दुख होए नगर डैश पीटती रे प्रीत न करिया कोई। इसमें क्या भरा जाएगा। ये गीत है और इस गीत की पंक्ति में दो जगह आपको रिक्त स्थान दिया है, वहाँ पे क्या भरना है जिससे यह जो गीत है वो पूरा हो सके। तो पहला है प्रीत और ढूढेरो, बी राग और ढोलक, सी पश्चाताप और डफली, डी प्रेम और तबला। क्या होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रीत और ढिढोरो। जैसा कि है, जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए नगर ढिढोरो पीटती रे प्रीत न करया कोय। अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीत करने से दुख होता है, कि प्रेम करने से दुख होता है, तो मैं नगर में ढिढोरा पीटती जिससे कि और लोग इस प्रीत कोई न करे, और प्रीत न करया कोई, और प्रीत आगे कोई न करे। अगला है हमारा, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। पहला है प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है मालती जोशी या डी है जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें क्या सही होगा। नाटक स्कंदगुप्त किसकी रचना है। नाटक है, स्कंदगुप्त एक नाटक है। यह जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। या ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। इनकी और भी रचनाएं हैं जो फेमस हुई। इनकी पहली रचना है ग्राम। पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कृति कौन सी है, तो वह होगा ग्राम, जो कि यूपीएसआई में ही पूछा गया है। और जैसे कामायनी है, झरना है, आंसू है, लहर है, ध्रुव स्वामिनी है, जैसा इसमें पूछा स्कंदगुप्त है। और कई ऐसी रचनाएं हैं जो कि जयशंकर प्रसाद की है। तितली है, इरावती है, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये सभी जितने मैंने आपको बताया है ये नोट करें, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में, आगे आने वाले सेटों में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे कामायनी, झरना, तितली, आंसू और ध्रुव स्वामिनी, ग्राम जो कि इनकी पहली रचना है, कंकाल इनकी रचना है, आंसू है। तो ये सभी रचनाएं आप नोट करें जिससे आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको मदद मिल सके। अगला है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। पहला तुलसीदास, बी सूरदास, सी रहीम या डी कबीर। तो विनय पत्रिका किस कवि की रचना है।
तुलसीदास, सूरदास, रहीम या कबीर। तो जो विनय पत्रिका है वह तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। क्या है? चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। क्या होता है? चित्रकला में मन के भाव क्या होते हैं? पहला है ऑप्शन नंबर ए विस्तृत, बी प्रकट, सी भयभीत या डी समझ। क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा प्रकट। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के जो भाव होते हैं वह प्रकट होते हैं। मन के भाव प्रकट होते हैं। अगला है, सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधि का तिर्यक बहुवचन कौन सा होगा? पहला सुधियों, बी सुधिगण, सी सुधिजन या डी सुधिजन। तो सुधि कैसा लिखा जाएगा वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जो सुधिजन है वह कैसे आपको लिखा जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो डी है वह सुधिजन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुधिजन, सुधिजन जो है वह ऑप्शन नंबर डी जैसा लिखा उस तरह से लिखा जाता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अनुकूल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रतिकूल, बी नियमित, सी अन्याय या डी नकली। तो क्या होगा? तो अनुकूल का जो होता है वो प्रतिकूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल एक विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द है। अगला है, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष पहचानिए। विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती हो, और विशेषण वह हो जो विशेषता बताता हो, और प्रविशेषण वह होता है जो विशेषण की विशेषता बताता हो। यानी इसमें केवल विशेष पूछा है तो आपको इसमें तीनों बताना है, विशेष, विशेषण और प्रविशेषण, तीनों बताना है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए दिया है रंग, ऑप्शन नंबर बी दिया है आसमान, ऑप्शन नंबर सी दिया है नीला या ऑप्शन नंबर डी दिया है आकाश। विशेष यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो इसका जो होगा आसमान की विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आसमान। आसमान जो होगा वह विशेष होगा, नीला जो होगा वह विशेषण होगा। नीला जो होगा वह विशेषण होगा, इसमें प्रविशेषण दिया ही नहीं है। अगला है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ का सामान्य बहुवचन क्या होता है? पहला गौ गौ, बी गाय, सी गायें या डी गौवें। इसका क्या सही होगा? गौ का सामान्य बहुवचन क्या होता है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गौवें। गौ का जो सामान्य बहुवचन होता है वह गौवें होता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं से सीखने में मदद करते हैं, इसमें क्या भरा जाएगा? माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं, यानी फिट जो बैठेगा वो ऑप्शन नंबर सी, माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। अगला है, वर्णित वाक्य को सही क्रम में लगाएं। पहला, महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, बी मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो, सी महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, या उसमें डी है उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो इसको किस क्रम में लगाना है जो इसका एक बेहतर सटीक कहानी बैठ सके, तो उसमें आपको सटीक लगाना है। तो इसका कैसे आपको सही करेंगे, कैसे सटीक लगाएंगे? तो इसका जैसे होगा, इसमें दिया है जैसे सी महाराजा जनक के जीवन में
कोई भूल हो गई थी। फिर मतलब उसके बाद बी आएगा, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। फिर उसके बाद होगा ए, महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। और इसके बाद होगा डी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करें, बी सही होगा। अगला है सही कहावत पहचानिए। सही कहावत आपको पहचानना है। पहला है नाच न जाने वादन टेढ़ा, बी है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या सी है काम न जाने आंगन टेढ़ा, या डी है नाम न जाने आंगन टेढ़ा। तो सही कहावत क्या होगी? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी काम न आता हो और बहाना अनेक ढूंढना। हमको जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को काम नहीं आता तो उसके बहाने ज़्यादा ढूंढते हैं। अगला है लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए बहुरूपिया होना, ऑप्शन नंबर बी सर्वप्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी सभी के साथ खेलना, या डी कुशल खिलाड़ी होना। क्या सही होगा? इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वप्रिय होना, यह होगा लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा। अगला है विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। पहला है क्रिकेट टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। ऑप्शन नंबर बी है समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। सी है खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मन महत्व दिया जाता है, या डी है शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। इसका क्या सही होगा? इस पे आपको टिक करना है कि इसका जो है क्या आपको कौन सा जो वाक्य दिया है वह जो वाक्य है वह आपका सही होगा। इसका जो वाक्य है वाक्य नंबर बी समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। अगला है राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। इसमें कौन सा अलंकार है? ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, विभावना या विशेषोक्ति। इसमें क्या है? राम साधु तुम साधु सुजाना। इसमें क्या है कि लगता तो है कि हम बड़ाई कर रहे हैं, बट इसमें क्या है, हम निंदा कर रहे हैं। ऐसे वाक्य जिसमें आपको देखने को मिले कि देखने में लगे हम बड़ाई कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हम उसकी निंदा कर रहे हैं। जैसे राम साधु तुम साधु सुजाना, यानी राम तुम साधु हो, राम माँ तुम्हें भली पहचाना, तुम साधु हो मैं भली भांति आपको पहचानता हूँ। तो ये क्या है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो प्रशंसा कर रहा है बट यहाँ पे निंदा की जा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार होगा, मतलब इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। और भर्ती बोर्ड ने भी दोनों ऑप्शन सही माना है। ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा दोनों जो ऑप्शन है उसको भर्ती बोर्ड ने भी सही माना। अगला है नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? पहला तटनी, बी उषा, सी सरिता, या डी नद्य। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तटनी, सरिता, नद्य ये तीनों नदी के पर्यायवाची होते हैं, बट उषा नदी का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, उषा। उषा जो होता है वह प्रकाश का पर्यायवाची होता है, वह दिन का पर्यायवाची होता है, वह दिन का पर्यायवाची होता है। अगला है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो शून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? यहाँ पे पानी कई बार आए हैं, जैसे पानी
एक पानी का अर्थ है चूने के लिए, एक पानी का अर्थ है इज्जत, मनुष्य के इज्जत के लिए, और एक पानी का जो अर्थ है वह जो सीप के लिए होता है, जो समुद्रों में मिलते हैं, जो सीप होते हैं मोती के लिए है। तो इसका क्या होगा, जहाँ पर एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्लेष अलंकार। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। किशोर में क्या होता है, तरुण, कोलाहल, समझदार या पारिवारिक। क्या सही होगा, किशोर का समानार्थी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तरुण। किशोर का जो समानार्थी होता है वह होता है तरुण। अगला है, 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचानिए। 25 रुपये दीजिए में विशेषण क्या है, क्रमवाच्य, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक या डी आवृत्तिवाचक। इसमें क्या सही होगा, 25 रुपये दीजिए यह कैसा विशेषण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निश्चित संख्यावाचक। 25 रुपये दीजिए यह एक निश्चित संख्या को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है, उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी शब्द नहीं है। आपको उस शब्द को पहचानना जो समानार्थी नहीं है। उच्छृंख में क्या होता है, उद्दंड, निरंकुश, अक्खड़, बट सी नहीं होगा, भूखड़ नहीं होता है। उद्दंड भी होता है, निरंकुश भी होता है, अक्खड़ भी होता है, बट भूखड़ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भूखड़। अगला है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। किस भाग में त्रुटि है, सदैव सच को जा रहा व्यक्ति मृत्यु के मुख में बोलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सदैव सच को बोलता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही होगा, यानी सदैव सच को बोलता है। तो इसमें जैसे कि दिया है, इसमें सदैव सच को बोलता है, तो जो सदैव सच को बोलता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो सदैव को यानी सदैव सच बोलता है, जो क्या हो सकता है कि जो मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदा सत्य बोलता है। इसमें को की ज़रूरत ही नहीं है कि जो को लगा हुआ है वह एक मतलब भावार्थ को अधिक प्रदान कर देते हैं, यानी को नहीं रहेगा तभी हमारा जो काम है वह चल जाएगा। अगला है हमारा, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला, पाप का घड़ा भरना, बी पाप उदय होना, सी पाप कमाना या डी पाप मोल लेना। क्या होगा, पाप की पराकाष्ठा होना। हम जैसे लोग नहीं कहते हैं कि पाप की पराकाष्ठा, यानी आपका पाप का घड़ा भर गया है, हम लोग कहते हैं उसी को कहा जाता है पाप की पराकाष्ठा होना, यानी पाप का घड़ा भर गया है, यानी पाप का घड़ा भरना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाप का घड़ा भरना। अगला है हमारा, अनुच्छेद से दिया है, अनुच्छेद को पढ़ना है और उससे जो भी क्वेश्चन है उसको हमको हल करना है। क्या है, हम मनुष्यों का कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है, हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य के आधार पर बढ़ने लगता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है
जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचाकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया या मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद को से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक का क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक किस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, यही न करता है लेखक। क्या करता है, जो महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के जो संवाद है उन्हीं का उदाहरण देते हुए हमको समझाता है कि जो है अपनी बात की प्रामाणिकता यानी सिद्ध करता है कि जो प्राचीन काल में भी है शिक्षा का महत्व था, यानी महाभारत काल में भी शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व था। अगला है, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है। विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है। धन, नौकरी, विद्या संबंधित किसकी बात की गई थी, विद्या की बात की गई थी। विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है। अगर हम विदेश जाते हैं तो हमें क्या होता है, क्या लेके जाते हैं, विद्या तो ही होती है ना। विद्या तो हम न तो कोई बांट सकता है न तो कोई ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यानी विद्या जो होगा वह ऑप्शन आपका सी सही होगा, विद्या। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। पहला, स्वप्न का महत्व, बी श्रम का महत्व, सी शिक्षा का महत्व या डी लक्ष्य का महत्व। तो गद्यांश का प्रयुक्त अर्थ क्या होगा, इसमें जो प्रस्तुत गद्यांश है उसका क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, शिक्षा का महत्व। इस गद्यांश में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, यही इसका उपयुक्त शीर्षक होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। प्रगति, दुर्गति, मंद या आयतन। प्रगति मतलब गति में क्या होता है, गति का विलोम क्या होगा, प्रगति होगा नहीं, दुर्गति होगा नहीं, आयतन होगा नहीं, इसका होगा सी मंद, यानी गति को हम मंद कर दें तो यानी गति का विलोम मंद होगा। अगला है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। पहला क्या है, विलक्षण, बी अनूठा, सी रहस्यमय या डी भिन्न। तो इसमें विचित्र का पर्यायवाची नहीं है, उसको आपको चुनना है। तो क्या होगा, टिक करें। ऑप्शन नंबर सी दिया है रहस्यमय, यानी बी ऑप्शन नंबर जो सी हो वह सही होगा, यानी जो है विचित्र के 3 समानार्थी दिए हैं उसमें से जो भिन्न है वह सी ऑप्शन रहस्यमय वह विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव के रचयिता कौन है। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास या डी कबीर। कुमार संभव के रचयिता कौन है, इसका ऑप्शन टिक करना है। कुमार संभव ही नहीं, मेघदूत और भी वर्षा ऋतु कई ऐसी रचनाएं इन्होंने की हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा कालिदास, इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जो कालिदास हैं उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुमार संभव के रचयिता कालिदास हैं। अगला है, चेहरे हमारे विचारों का क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, वह वही दिखाता है जो सच है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है,
जब कोई मर्यादा को क्या होता है, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। अगला है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पहला मेजें, बी मेजें, सी मीजें या डी मेजी। तो क्या होगा, मेजे का जो सामान्य बहुवचन होता है वो मेजे होता है। इसमें मेजे जौ पे बिंदी लगी होती है यानी मेजे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेजे। बी है, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। बच्चा गया, इसमें क्या है? भविष्य काल है, सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण भूतकाल है या सामान्य भूतकाल है। तो बच्चा गया, ये तो भी कंफर्म नहीं है कि बच्चा पहुंच ही गया, तो ये तो पूर्ण भूतकाल होगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सामान्य भूतकाल से ही होगा। बच्चा गया यह सामान्य भूतकाल है। अगला है, वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का जो स्त्रीलिंग होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वधू। वर का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है वधू। अगला है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में अलंकार पहचाने। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, रूपक या यमक। तो इसमें कनक कनक यानी 2 बार आया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यमक अलंकार। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, यानी यह जो है यह हमारा यमक अलंकार है। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो आगे आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बच्चे यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी या अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक वाचिंग ज़रूर करें, जिससे और कमेंट करें, जिससे हम और भी बेहतर, इससे भी बेहतर और अपना 100% देने का जो सोचा है कि 100% दें। अगर कोई गलती है उसे कमेंट करें, उसे हम अगली जो वीडियो है उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कल।